दोस्तों नमस्कार, मैं कमलेश कुमार @कमलेश 1230 में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश भर में एक चर्चा हो रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने एक कानून 2019 में बनाया था जिसको CAA कहते हैं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता कानून, और वो भारत देश में लागू कर दिया गया है। इस समय चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं। संभवतः आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की घोषणा भी कर सकता है, और इसी के बीच भारतीय जनता पार्टी ने एक नया खेल किया है। उन्होंने 2019 के बने कानून को लागू कर दिया है। आइए समझते हैं 2019 का CAA कानून क्या है। भारतीय नागरिकता संशोधन कानून है क्या? भारतीय नागरिकता संशोधन कानून के अनुसार अन्य देशों से आए हुए अल्पसंख्यक, भारत में जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और अफगानिस्तान से आए हुए शरणार्थी हैं, जो आए हुए हैं अल्पसंख्यक बन करके और यहाँ रह रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम उन्हें नागरिकता देंगे। परंतु भारत का संविधान जो है इसकी इजाज़त तो देता है, लेकिन उसमें एक शब्द है समानता, और CAA समानता के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि CAA कहता है कि हम गैर मुस्लिम को नागरिकता देंगे, यानी उसमें मुस्लिम नहीं होंगे, जबकि भारत का संविधान कहता है कि हमें समानता के आधार पर सभी को नागरिकता देनी चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि ये CAA कानून कब घातक हो सकता है। इस पर विवाद भी है और सुप्रीम कोर्ट में ये मामला भी पहुंच चुका है, क्योंकि जो मुस्लिम पक्षकार लोग हैं वो मानते हैं कि इस कानून में कहीं न कहीं मुसलमानों को दिक्कत हो सकती है। इसलिए उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के मुद्दे पर AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने NRC का भी मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कोर्ट में दायर याचिका में अपील की है कि आप CAA को मत देखिए, या CAA को तत्काल रोक लगाई जाए, और CAA को नहीं बल्कि NRC के साथ CAA का एक अपवित्र गठजोड़ भी है। उन्होंने मांग की कि CAA और NRC के साथ अपवित्र गठजोड़ है, और NRC के जरिए भारतीय मुसलमानों को निशाना बनाने की योजना है। CAA के बाद NRC आ रहा है। ओवैसी ने आरोप लगाया कि CAA द्वारा उत्पन्न हुई केवल नागरिकता प्रदान करने कम से कम करने में से एक नहीं, बल्कि नागरिकता से इनकार करने के परिणामस्वरूप उनके खिलाफ चुनिंदा कार्रवाई करने के लिए एक अल्पसंख्यक समुदाय को जिल्लत झेलनी पड़ सकती है। CAA के अधिसूचित किए जाने के बाद ओवैसी ने कहा कि धर्म के आधार पर कानून नहीं बनाया जा सकता, और इस पर सुप्रीम कोर्ट कई निर्णय दे चुका है। उन्होंने कहा यह समानता के अधिकार के खिलाफ है। मैंने पहले ही बता दिया आपको कि संविधान में एक समानता शब्द है, और इस समानता को लेकर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने CAA पर याचिका दाखिल की है कि यह समानता के खिलाफ है। लेकिन इस्लाम धर्म लोगों को यह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अभी तक CAA में जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें यही था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन, इन लोगों को नागरिकता दी जाएगी। उसमें मुसलमान शब्द नहीं है। ओवैसी ने दावा किया कि CAA को राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीकरण NPR और राष्ट्रीय नागरिक पंजीकरण NRC के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा यह सरकार 4 साल बाद CAA नियम बना रही है। मैं देश को यह बताना चाहता हूं कि मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह के NRC उन्हें लौटा देना चाहिए। केंद्र ने सोमवार को CAA 2009 लागू किया और इसके नियमों की अधिसूचित किया। यह कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए बिना दस्तावेज गैर मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता प्रदान करेगा।
ये था मामला। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। इसकी सुनवाई कब होती है और इसमें होता क्या है, क्योंकि समानता शब्द जो है वो भारत के संविधान में निहित है और समानता के खिलाफ सीएए जा रहा है। हो सकता है इस पर कुछ बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट ले सकता है। हम आपको ज़रूर रूबरू कराएंगे। देखते रहिए मेरे यूट्यूब चैनल कमलेश कुमार 1230। धन्यवाद।